So I'm Krishna. I had a song called I'm Ready with Raftar. Basically I have been rapping for about 14 years. And I was recently in a movie called Gully Boy, which everyone seems to have seen. But the sad part is that people now see me and say, oh, you were in Gully Boy, and they don't know that I've been rapping for 14 years. एमबीवे दिल्ली का हमारा खतरनाक कृष्णा और तीसरा कौन था भाई? दिल्ली का आपसे फिल्म अंडर राज जोन्स। मजाक था। तो भाई वो जो ट्रैक था बहुत सही था। सो मुझे बताओ कि दिल्ली से मुंबई तक मतलब कृष्णा भाई के साथ वो गाना कैसे हुआ? एंड इट वाज ऑसम मैन। कृष्णा से तो मेरे बहुत टाइम से पहले से बात चल रही थी कि कुछ करेंगे। उसने मेरे को बीट भेजा था 4-5 महीने पहले। कृष्णा कौल AKA कृष्णा जो पिछले 20 सालों से रैप कर रहे हैं और काफी घमंडी रैपरों को उन्होंने हम्बल भी किया है, पर आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम कृष्णा के हिप हॉप जर्नी के बारे में जानेंगे जो कि बहुत सारे अप एंड डाउन से भरा हुआ है। तो सीट की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में। बंटी आई यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन। अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड। सुना दे रहा तू सस्ती में। करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में। बंटी आई यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन। अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड। सुना दे रहा तू सस्ती में। एक मिनट स्वालोना का फोन आ रहा है ब्रो। कृष्णा भाई का जन्म अक्टूबर 1987 में दिल्ली में एक कश्मीरी पंडित के घर में हुआ था। बचपन में ही उन्हें एंड उनकी फैमिली को लंदन शिफ्ट होना पड़ा। वहीं उन्होंने अपनी स्कूल स्टडीज कंप्लीट की, बट वे काफी इंट्रोवर्ट थे जिसकी वजह से उन्हें किसी से बात करनी नहीं आती और वे फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते थे। इसलिए वे एट द एज ऑफ 14 रैप करना स्टार्ट किया और बाकियों के मुकाबले काफी अच्छा रैप कर रहे थे, जिससे उनकी काफी फ्रेंड्स बने एंड एक स्कूल का फेमस रैपर भी कृष्णा का फ्रेंड बन गया, जिसके कारण कृष्णा को वहाँ काफी एक्सपोजर मिला और वे अंडर थक के नाम से वहाँ फेमस हो गए। बट उन्होंने 2002 में अपना नेम चेंज करके MC साइफर कर लिया और वे हिप हॉप को कंटिन्यूसली टाइम देने लगे थे। बट वही समय जब वे लंदन में एज अंडरग्राउंड रैपर ग्रो कर रहे थे, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा। लेकिन यहाँ आके वो शॉक हो गए क्योंकि यहाँ उस टाइम पे किसी को भी हिप हॉप या रैप में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था और उन्हें लंदन में जो भी फेम मिला था वो सब चला गया था। इसलिए दिल्ली में उन्हें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा और यहाँ के अंडरग्राउंड सीन में वो रैप करने लगे। एंड वो कॉलेज भी जाते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें फिर से दिल्ली से माइग्रेट करके मुंबई जाना पड़ा और दिल्ली का सारा फेम उनके हाथों से वापस चला गया। बट वहाँ जाके वो डिसाइड करते हैं कि वो एक लेवल में अपना CD देंगे, लेकिन वहाँ से भी उन्हें सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है बाय सेइंग कि तुम्हारा रैप काफी इंटरनेशनल साउंड कर रहा है। Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. If I blow up tonight जैसे पहले था मैं तो हूँ वही, करूँ जो भी मैं चाहूँ बदल ना पाए कोई, क्योंकि पैसा बनाना है आदत, गेड़ी लगाना है आदत, रोज रात। बट उन्हें यह समझ में नहीं आया क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि इंटरनेशनल रैपर्स की तरह कृष्णा भाई साउंड कर रहे हैं। बट फिर उन्होंने इंडियन मार्केट को स्टडी किया और फिर हिंदी में रैप करना स्टार्ट किया। इससे पहले वो सिर्फ इंग्लिश में रैप करते थे। फिर उन्होंने कुछ मंथ्स तक यूनिवर्सल म्यूजिक रिकॉर्ड्स में भी अनपेड इंटर्नशिप की और फिर वही काम करते करते म्यूजिक लेवल से अपना फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट भी लॉन्च करवा लिया। देन लेट 2010 में उन्होंने अपना नेम चेंज करके अगेन यंग प्रोस्पेक्ट रख लिया और उस टाइम इंडिया की हालत काफी खराब थी। इंटरनेशनल मीडिया एंड इवन नेशनल मीडिया की नजरों में भी इंडिया की काफी बदनामी हो रही थी, जिसे देखते हुए कृष्णा भाई ने एक गाना निकाला नेम्ड कैसा मेरा देश, जो कि YouTube पे ट्रेंडिंग नंबर 2 में चला गया था उस टाइम पे, जिसकी वजह से कृष्णा भाई को काफी फेम और रिकॉग्निशन मिला। ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहाँ मर रहे हैं लोग, ये कैसा मेरा देश क्या है इसका हाल, ये कैसा मेरा देश पूछ के देखो ये सवाल। ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहाँ मर रहे हैं लोग। बट एट द एंड उन्होंने उससे कोई पैसा नहीं कमाया एंड एट लास्ट अपनी फैमिली के प्रेशर में सिंगापुर में जॉब करने की सोची। बट उन्होंने एक आखिरी बार अपना लक ट्राई करने के लिए यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स के पास गए अपने 3 गानों को लेके एंड क्रेजी लेबल ने कृष्णा भाई को साइन कर लिया एंड उनकी लाइफ अब 360 डिग्री चेंज होने वाली थी। उन्होंने 2014 में फिर अपना फर्स्ट डेब्यू एल्बम लॉन्च किया सेल आउट, बट उनकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। ये एल्बम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। फिर यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स ने भी उन्हें निकाल दिया। फिर वे थके हारे रेगुलर जॉब करने लगे, बट रैप उनका पैशन था तो
तो वो रैप को कैसे छोड़ दे। 2016 में उन्होंने व्यंजन नाम का गाना ड्रॉप किया। तो काले करतूत करते कमीने कमाने को, काले धन के कारण तो गाल किया कितने किसानों को, कहो कसूर किसका कत्लेआम के काबिल कौन, कृष्णा का कलम कातिल कितने कागजों को काटे कौन, खेल खेले कल नायक खिलाड़ी खास, खोजे खाद में खजाना खतरनाक ख्यालात, खोखली खातेदारी खून खराबा खूब खतरे, खूबसूरत खामोशी या खलबली की खबरें, जो कि हिट हो गया। दिन में कलमकार रिकॉर्ड से साइन हो गए थ्रू रफ्तार एंड खन्ना। दिन में काफी प्रोजेक्ट्स ड्रॉप किए रफ्तार और कलमकार के साथ। एंड 2019 में बंटी के साथ उनकी बीफ भी हो गई थी। और फिर 2020 में कृष्णा की बीफ मुंहफाड़ से भी हो जाती है। और फिर दोनों तरफ से कई बीफ एक्सचेंजेस के बाद कृष्णा ने एक लेजेंडरी डिश निकाला, माँ कसम, जो कि काफी वायरल हो गया। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है, कृष्णा अब ले रहा तेरी क्या करे, क्या करॉट में इस गेम में बंदा है नहीं, मेरी गलती करी नाम को ले करे, फेक करे मरेगा तो करेगा ना मिस कोई, रैप की लुगाई लगता है तू मिस कोई, जब तक तेरा फायदा था तू भी कर रहा था रा जैसे मटन वाली डिश कोई, झटका लगा था तुझे मारानी के बाद, बोल बेटी सच अब तू सही है ना, सी टायर में नहीं बात कर रहा पहिए का, पर तेरे पापा को रबर लगाना चाहिए था। और फिर कृष्णा अपने करियर में फोकस करने लगे एंड काफी अच्छे गाने ड्रॉप करने लगे, जैसे सजाए मौत, ब्लोइंग अप, रोल अप, लिविंग लेजेंड एंड मेनी मोर। फिर आउट ऑफ नोवेयर एमिवे बंटे ने कृष्णा के लिए फुल फ्लेजेड डिश निकाल दिया इतने सालों के बाद, जिससे दोनों के बीच काफी बड़ी बीफ हो गई। एंड चुसंबा के बाद दोनों रैपर एक दूसरे के लिए काफी मजेदार डिशेस निकाल रहे थे, जैसे कि लिल बंटी की यार लोड़ा साइन, मचाएंगे फोर गेस। एंड ये डिस्ट्रैक्ट्स दोनों की तरफ से काफी ब्रूटल था, दोनों एक दूसरे की माँ बहन कर रहे थे। तू फक के मिवे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक के मिवे, आया पिलने को तुझे बेटा, दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस रे मिवे। ये है रियल रैप, पुल योर फकिंग हेयर बैक, 2.5 साल पहले मैंने ली थी इसकी पैर बैक, बना मैं बड़ा तो ये मेरी कला से जला, क्यों जब करा था मना किया था भला अब तो मरा तू। एंड काफी पर्सनल जा रहे थे, लेकिन इसकी वजह से कृष्णा को काफी फेम मिला मेन स्ट्रीम ऑडियंस से एंड उनका फैन बेस भी काफी ग्रो कर रहा था और वे बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट के साथ कोलैब भी कर रहे थे, जैसे करण औजला, हाई रेज, फ्रेंच द किड। एंड 2021 के स्टिल हियर एल्बम के बाद कृष्णा भाई ने टाइम विल टेल एपी भी लॉन्च की पाकिस्तान के फेमस आर्टिस्ट के साथ मिलकर। तू रियल है तो हम भी नाइस हैं, तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े में, जो नस्ली नहीं मेरे लोड़े पे, थोड़े से बीफ से घबरी जो हो रहे थे, आंखें खोल के ये सब रैपर सो रहे थे, बातें चोदने से बच्चे नहीं होते बे। और इस साल भी उन्होंने अपना नया और काफी ग्रेट मिक्स टेप लॉन्च किया, योर्स ट्रूली, जो काफी अच्छा और मिक्स्ड है। फॉर मी पर्सनली कृष्णा भाई का जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। मैं जब भी डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, कृष्णा भाई के गाने मुझे अपलिफ्ट करने में काफी हेल्प करते हैं। तो क्या आप कृष्णा भाई के गाने सुनते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस।